हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए त्रिकोणमिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। त्रिकोणमिति के अंदर जो सर्वसमीका से संबंधित प्रश्न हल होते हैं और कहाँ पर सर्वसमीका या कहाँ पे उनके सूत्र अप्लाई होते हैं या कहाँ पर सूत्र लगते हैं, वो प्रश्न में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो बोर्ड की परीक्षा के अंदर 4 अंक के प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और आपका ध्यान किधर है, आपका हीरो इधर है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल कोसेक थीटा सेक थीटा। ये अपनी राइट साइड है, इसको अपने करना है प्रूव दैट। क्या करना है? प्रूव दैट यानी सिद्ध करो। प्रूव दैट यानी सिद्ध करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोट थीटा प्लस टेन थीटा ये है आपके लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। तो फर्स्ट हम नोट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। बोर्ड की परीक्षा के अंदर भी आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड लिखकर यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष, ये दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष है। तो अच्छे से ध्यान रखें, लेफ्ट हैंड साइड कोट थीटा प्लस टेन थीटा, कोट थीटा चूंकि कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोट थीटा इक्वल कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये वैल्यू अपने को यहाँ पर, ये मान अपने को यहाँ अप्लाई करने हैं, यहाँ पुट करने हैं, यहाँ रखने हैं। तो देखिए कोट थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा, ये वैल्यू अपने पास सामने दे रखी है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेक एलसीएम। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा और कोस थीटा दोनों सेपरेट है। जब भी सेपरेट नंबर्स हो, सेपरेट वेरिएबल्स हो, जो भी सेपरेट हो यानी अलग हो, तो उन्हें हम गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन से साइन को डिवाइड करो, कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा? कोस थीटा। अब कोस को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लो, यदि अंश से गुणा करो, कोस को कोस से गुणा करो, क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? साइन थीटा। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल वैल्यू होती है 1, ये फर्स्ट सर्वसमीका है, ये त्रिकोणमिति पहली सर्वसमीका आइडेंटिटी है। तो इसको यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई करने का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो, चाहे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो, वैल्यू क्या रहेगी? 1। ये रहेगी आपकी 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई में है यानी गुणा में है। तो इनको अपन क्या कर लेंगे? सेपरेट कर देंगे। तो 1 अपॉन साइन थीटा, 1 1 से 1 होता है, तो ये 1 इंटू 1 अपॉन कोस थीटा। 1 अपॉन साइन की वैल्यू होती है कोसेक थीटा
और 1 cos की वैल्यू होती है sec थीटा। तो चेक करिएगा ये आंसर राइट साइड अपने को फाइंड हो गया। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से और बढ़िया से तैयार कर लिया है। अब आपको तैयार करना है कि इसको कैसे आप तैयार करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा। 1 टाइम क्लियर हो जाए तो ऑल द बेस्ट, सेकंड टाइम रिपीट कीजिए, सेकंड टाइम थर्ड टाइम रिपीट कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छे से क्लियर करेंगे, उतना ही आप परफेक्ट बनेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो गई तो बहुरी करे वो कब। जो काल करना है ना वो आज ही करना है, काल पे ना छोड़ना है। तो प्यारे विद्यार्थियों सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थीटा की वैल्यू 45 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 45। तो क्वेश्चन दे रखा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। तो देखिए 1 माइनस कोस 2 इंटू 45 अपॉन साइन 2 इंटू 45 डिग्री। अब मल्टीप्लाई कर लो। 1 माइनस कोस 2 को 45 से मल्टीप्लाई कर लो हो गया 90 डिग्री अपॉन साइन 2 को 45 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया साइन 90 डिग्री। अब टेबल के अंदर आपको पता होना चाहिए कोस 90 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है। तो देखिए कोस 90 की वैल्यू होती है 0 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो देखिएगा 1 माइनस कोस 90 डिग्री, तो 90 डिग्री की वैल्यू यानी मान मैंने आपको कह दिया क्या होगा 0 अपॉन साइन 90 का मान मैंने आपको यहाँ लिख के बता दिया क्या होगा 1। तो अपॉन हो गया 1। क्या कर लेंगे 1 माइनस 0 यानी 1 अपॉन 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू होगी आपकी 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा का मान होगा 1। क्या होगा 1। लिख लीजिएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा इक्वल 1। ये आपके हल हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों 2 क्वेश्चन अपन ने किए हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला तीसरा प्रश्न है प्रूव दैट। सिद्ध करो 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। ये वाला क्वेश्चन अपन प्रूव करेंगे। तो इसका राइट साइड हमें क्या फाइंड होगा 2 sec स्क्वायर थीटा, यानी 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। इसको प्रूव करेंगे तो ये अपना लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड को प्रूव करेंगे तो राइट साइड फाइंड होना चाहिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। टेक एलसीएम। एलसीएम लेने पर एलसीएम क्या फाइंड होगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये प्लस में और ये माइनस में दोनों अलग अलग है, दोनों को अपन गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा रिमाइंडर 1 माइनस साइन थीटा। प्लस का प्लस 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन
वन प्लस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस वन हो जाएगा टू अपॉन, यहाँ पे आइडेंटिटी हो गई ए प्लस बी, ए माइनस बी चेंज हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदर, तो यहाँ पे लिख देंगे वन को वन से मल्टीप्लाई कर लो, वन प्लस माइनस माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है चूंकि सिंस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कोस स्क्वायर थीटा, टू अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगेन नेक्स्ट स्टेप टू अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपन ने यहाँ पे लिख दी है, वो यहाँ पे अप्लाई करनी है, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा वन अपॉन कोस थीटा वैल्यू होती है सेक थीटा, यहाँ पे टू है तो यह हो जाएगा टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप से आपके लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू हो जाएगी राइट हैंड साइड, ये हो गया आपके एचपी। यानी तीसरा क्वेश्चन आपके इस टाइप से इस तरीके से सॉल्व होगा। जो भी आप इसके साथ में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, उनको साइड में ऐसे नोटेट कर दें ताकि एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन आएगा कि बच्चे को अच्छे से क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ, अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको प्रूव करेंगे तो ये हमें राइट हैंड साइड फाइंड होगा। तो देखिए सबसे पहले अपन लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा। यहां करेंगे हर परिमेयीकरण, हर परिमेयीकरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन अंश व हर को, यहां देखिए वन माइनस साइन थीटा है, वन प्लस साइन थीटा है, हर में देखो यानी डिनोमिनेटर में देखिए वन प्लस साइन है तो अंश व हर को वन माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, हर को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाई बाय वन माइनस साइन थीटा। ये कंडीशन वन माइनस साइन थीटा यहां पे अप्लाई करेंगे, वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा ऑलरेडी गिवन है। अब मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को वन माइनस साइन थीटा एंड डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस साइन थीटा। ये अंडर रूट का जो साइन है ये कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पे देखिए आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a माइनस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अपने को कन्वर्ट करना है, यानी इन दोनों को इस आइडेंटिटी में बदलना है, कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे बदलते हैं। अगला स्टेप वन माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन
1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो 1 प्लस माइनस माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लो साइन स्क्वायर थीटा। ओके, चूंकि सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू होती है कोस स्क्वायर थीटा, मैंने यह साइड में नोटेट कर दी है, इस वैल्यू को यहां पुट करना है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो मैं आपको यहाँ सेपरेट इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा की वैल्यू चेक कर लो, सेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की वैल्यू होती है टेन थीटा। तो देखिए यहां पे मैं आपको बता दूं कि चूंकि 1 अपॉन कोस थीटा इक्वल सेक थीटा, चूंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टेन थीटा, सारी वैल्यू जो यहाँ अप्लाई हो रही है मैंने साइड में नोट डाउन कर दी है। तो देखिए 1 अपॉन कोस थीटा वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन कोस थीटा इन सेक थीटा, देखिए सेक थीटा माइनस माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा टेन थीटा के अंदर, तो साइन अपॉन कोस इक्वल टेन। तो ये हो गया आपके लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस टाइप से प्रूव करने वाले क्वेश्चन को अपन प्रूव करेंगे। तो ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, कब जागोगे, जागने का समय आ गया है। अब इंतजार नहीं करें कि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, जितनी मेहनत के साथ लगेंगे उतनी दुगनी मेहनत के साथ एग्जाम को आप अटेंड करेंगे और याद करते रहिएगा हर सब्जेक्ट के अंदर और मैथ के अंदर प्रैक्टिस करते रहिएगा। करो कि क्वेश्चन नंबर 5 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, इसको प्रूव करेंगे तो अपने को राइट हैंड साइड फाइंड होगा। ठीक है, इसको प्रूव करने पर प्रूफ ये आना चाहिए तो अपना आंसर करेक्ट है, अदरवाइज अपन कहीं कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, लेफ्ट साइड है। टेक अ कॉमन लेने पर साइन थीटा साइन क्यूब थीटा कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा कॉमन, साइन से साइन 1 टाइम माइनस साइन क्यूब थीटा रिमाइंडर रहेगा, क्यूब में से 1 आउट हो गया तो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में कोस 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 कॉमन, कोस क्यूब में से कोस कॉमन आ गया, रिमाइंडर आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस कॉमन, कोस से कोस 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो प्यारे विद्यार्थियों एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाए
वस्तुनिष्ठ के अंदर ये प्रश्न आ जाए तो हम यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट आंसर अपन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कट हो जाएगी। रिमाइंडर क्या रहेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसकी वैल्यू tan थीटा होती है। तो एमसीक्यू में अपन शॉर्टकट यहाँ से आंसर फाइंड कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव के रिप्लेस सब्जेक्टिव में आ जाए, ऑब्जेक्टिव के रिप्लेस सब्जेक्टिव में आ जाए तो ये कैसे कट होते हैं वो अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया। यदि कोई स्टूडेंट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए और टाइम कम रहने के कारण देखता क्या करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, उस टाइम अपन यहाँ से साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डायरेक्ट कट कर सकते हैं। क्या रहेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन अपॉन कोस की वैल्यू tan होती है, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है शॉर्ट ट्रिक से। अब अपन करेंगे इसको लॉन्ग, यानी विस्तारित रूप से लॉन्ग टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये अपनी आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा इज 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वैल्यू आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अप्लाई कर दो अगेन डिनोमिनेटर में भी। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप, अगला पद साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ब्रैकेट को ओपन कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में डिनोमिनेटर वाले ब्रैकेट को भी ओपन कर लो, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आउटर माइनस है, इनर प्लस है, बाहर माइनस है, अंदर प्लस है, तो माइनस प्लस चेंज हो जाएगा। बाहर वाला माइनस अंदर वाले प्लस को माइनस में चेंज कर देगा, हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप, अगले पद में चलते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखिए कोस स्क्वायर थीटा और ये 2 साइन, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस का है, देख लीजिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये माइनस ये 2 है और ये 1 साइन है, ये 1 साइन स्क्वायर थीटा है, 2 साइन, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 साइन स्क्वायर रिमाइंडर रह जाएगा, ये 1 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा और ये 1 कोस स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 गया, यहाँ पे भी बचा कोस स्क्वायर थीटा कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम आ गए। अब ये देखिए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, बचा क्या अपने पास, रिमाइंडर रह गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल क्या हो गया tan थीटा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो कंडीशन मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बताई थी वो मैंने आगे लॉन्ग टर्म के अंदर एक्सप्लेन कर दी। देखिए कैसे कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी अपन कैंसिल करके आंसर ला सकते हैं शॉर्ट ट्रिक में, और लॉन्ग ट्रिक में टाइम नहीं हो तो अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम के अंदर अपने पास टाइम नहीं हो तो लॉन्ग टर्म के अंदर भी अपन अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ तक करके एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करके आ सकते हैं।
तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हो गया आपके एचपी। एचपी का मतलब होता है हैंस प्रूफ। क्या होता है? हैंस प्रूफ। ये अपन ने हैंस प्रूफ कर लिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत में एक श्लोक है, करत करत अभ्यास्ते जड़मत होत सुजान रसरी आवत जावत है पत्थर छीलत निशान। जिस प्रकार रस्सी पत्थर के ऊपर बार बार चलती है वो पत्थर पे निशान बना देती है, उसी प्रकार आप अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी मैथ के अंदर इतने इंटेलिजेंट बन जाएंगे कि आपको किसी से ये कहने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी कि मैथ हार्ड क्यों है। तो मैथ हार्ड नहीं है, मैथ प्रैक्टिस करने पर बहुत इजी होती है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी कह रखा है बोथ साइड को प्रूव करना है। क्या करना है? बोथ साइड को प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा। सेक की वैल्यू सेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कोस थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन कोस थीटा। तो देखिएगा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां पे आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कन्वर्ट होती है 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस के अंदर। तो डियरेस्ट देखिए यहां पे चलते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन कोस थीटा। ओके, 1 अपॉन 1 न्यूमरेटर के अंदर एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन कोस का एलसीएम क्या होगा? कोस थीटा। 1 प्लस 1 अपॉन कोस, 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, तो 1 और कोस में एलसीएम कोस होगा, तो कोस 1 जा कोस, थीटा है तो थीटा लगा दीजिए, प्लस कोस थीटा से कोस थीटा 1 टाइम कैंसिल। डिनोमिनेटर में क्या ऑलरेडी दे रखा है? 1 अपॉन कोस थीटा। ओके, अब अपन कर लेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल संख्याओं को उलटने पर, संख्याओं को उलटने पर, तो देखिए कैसे उलटते हैं। कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन 1, यानी ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर किसमें आ गया? डिनोमिनेटर में। ये डिनोमिनेटर है किसमें आ जाएगा? न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? कोस थीटा प्लस 1, या इसको अपन ऐसे नोटिस कर सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा। ये तो अपना हो गया लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे करते हैं अपन राइट साइड। क्या सॉल्व करते हैं? राइट साइड। तो देखिए राइट साइड के अंदर क्या गिवन है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लगा दो या अप्लाई कर दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। फिर मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है वो हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाती है? एक बार प्लस और एक बार माइनस में, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए कैसे कन्वर्ट होती है। यहाँ लिखोगे 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1 माइनस कोस थीटा है, तो 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या रिमाइंडर रह जाएगा? 1 प्लस
कोस थीटा, तो ये हो गया आपके राइट हैंड साइड और ये है आपके लेफ्ट हैंड साइड। तो प्यारे विद्यार्थियों, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू हो गया आपके राइट हैंड साइड। तो ये देखिए 1 प्लस कोस थीटा इक्वल ये कौन है 1 प्लस कोस थीटा। तो ये दोनों साइड आपके सेम प्राप्त हो गई, इन सेम कंडीशन लास्ट है। तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। इस टाइप से अपन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को इस तरीके से यानी इस टाइप से प्रूव करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर कर दिए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करें, अभ्यास करते रहिए। मैथ अभ्यास से ही, प्रैक्टिस से ही अच्छी होगी। अदरवाइज आप कह दें कि सर ये बहुत हार्ड है, तो हार्ड ही लगेगी। अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता, कितना ही बढ़िया पढ़ा दे। आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए अभ्यास करते रहिएगा और मैथ को सरल बनाते रहिएगा, तभी मैथ सरल बनेगी।